लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, और यही चुनाव का भी बड़ा मुद्दा बनने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर की का शुभारंभ 22 जनवरी को होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसे कि पहले से खबर थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, अब ये डेट ब्लॉक हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, उनकी तरफ से कंफर्मेशन भी आ गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य आज प्रधानमंत्री से मिले, उसी के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने न्योता स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने इसके बाद ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य का पल है, मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। देखिए, आप चंपत राय दिखाई दे रहे हैं, शंकराचार्य भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ आप देखिए जो उनके नृपेंद्र मिश्रा जो इस पूरे मंदिर की निगरानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर। चंपत राय जो है वहां पर राम मंदिर के निर्माण की पूरी देखरेख कर रहे हैं। पूरी जिंदगी विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में खपा दी। सीधे रविंद्र के पास चलते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री ने कह दिया मैं धन्य महसूस कर रहा हूं, यानी और आज इन्विटेशन देना, यानी 5 राज्यों के चुनाव की ठीक पूर्व संध्या पे दशहरे के बाद, क्या संकेत देता है, क्या नैरेटिव बनाएगी बीजेपी इसका? बिल्कुल दीपक जी, आप जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, उसमें प्रधानमंत्री भी खुश हैं और चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा और उडुपी के पेजावर स्वामी के मठ हो या फिर गोविंद गिरी जी, ये चारों भी काफी खुश है कि कम से कम जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि ये उनके जीवन का सौभाग्य वाली दिन होगी। लेकिन साथ साथ ये भी दीपक जी कि लगभग 100 करोड़ की जो बहुसंख्यक आबादी है देश की, उनके लिए भी वो सौभाग्य का पल होने वाला है। 22 जनवरी को 12:30 बजे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या के भव्य राम मंदिर में, तो जाहिर सी बात है इसका अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए जो 400 सालों की प्रतीक्षा खत्म होगी, और अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो 4 राज्यों में चुनाव से पहले, 5 राज्यों में चुनाव से पहले ये घोषणा, इसका इम्पैक्ट अगर कहीं हो सकता है तो कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जरूर देखने को मिलेगा। और एक बात और है दीपक जी कि जब 22 जनवरी को 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद जब मई में लोकसभा चुनाव होंगे 2024 के, तो जाहिर सी बात है, अगर कहा जाता है किक होता है अगर लोकसभा चुनाव की जो प्रचार की, तो एक तरह से उस समय प्रचार प्रसार की शुरुआत भी हो जाएगी बीजेपी की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के जरिए लोकसभा 2024 की जो विजय की बात कर रही है बीजेपी, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। आप बहुसंख्यक क्यों बोल रहे हैं रविंद्र? बोलिए ना, सनातनी हिंदुओं के लिए गर्व का पल है। अब बिल्कुल 100 करोड़ जो हिंदू है, सनातनी हिंदू है इस देश के, 100 करोड़ से ज्यादा, उनके लिए गर्व का पल है। जो पल पिछले 400 साल से अगर कहा जाए तो वो इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो पूरा होने वाला है पल जब 100 करोड़ लोगों की जो एक आध्यात्मिक जो इच्छा थी कि रामलला जो परम पूज्य जो है श्री राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो अयोध्या में, जिसे मुगल काल में तोड़ दिया गया था। तो उस पल का सब इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौके पर रहेंगे, और जाहिर सी बात है सियासी तौर पर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भी श्री राम लला होंगे। ठीक है, तो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कल खुद दशहरे के मौके पे प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं, और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बहस पर।